हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ 1 दो बेलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दो बेलों की कथा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कृषक वर्ग और समाज में पशु जगत के भावात्मक संबंधों को उद्घाटित किया है। कहानी के दो पात्र हीरा और मोती सीधे साधे भारतीय जन आंदोलन के प्रतीक हैं, जो आज़ादी पाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। अंततः आज़ादी पा ही लेते हैं। प्रेमचंद की यह कथा वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कथा है। यह कथा उसी काल को दर्शाती है और उसी काल में लिखी गई है। लेखक ने कथा प्रारंभ करने से पहले गधे की बुद्धि से किया है, क्योंकि गधा स्वभाव से बहुत ही सीधा और सहनशील पशु होता है। बैल को गधे का छोटा भाई मानकर उसे बहुत सीधा पशु माना है। इसे बछिया का ताऊ कहा गया है। बैल सीधा हो या मूर्ख, परंतु कभी कभी यह अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर ही देता है। इसलिए अपने अड़ियल स्वभाव के कारण इसका स्थान गधे से नीचे हो जाता है। झुरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों ऊंचे डील डोल वाले, काम में सचेत रहते थे। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि अपनी मूक भाषा के द्वारा एक दूसरे के मन के भावों का अनुमान लगा लेते थे। संयोग से एक बार झुरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। तो इस तरह से क्योंकि बैल जाना नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी झुरी ने उन्हें अपने ससुराल भेजने का जो निर्णय लिया था वो कर लिया। तो उन्हें अपने ससुराल उन्होंने भेज दिया। बेचारे बैलों को लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है, तो वो उदास थे। उदास मन से वो ना कुछ खाना उन्हें अच्छा लगता था और ना ही और कुछ अच्छा लगता था। झुरी के साले के घर जाके बैलों को बहुत असुविधा प्रतीत होने लगी थी। उन्हें वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे। रात को सभी के सो जाने के बाद अपना पूरा जोर लगा के वहाँ से रस्सा तोड़कर झुरी के पास से लौट आए। बैलों का विद्रोह देखकर झुरी का हृदय पिघल गया। गांव के बच्चों ने अपने घर से तरह तरह के खाने का सामान लाकर उनका स्वागत किया, पर झुरी की पत्नी को बैलों का इस प्रकार आना अच्छा नहीं लगा था। उसे लगा कि यह उसके भाई का अपमान है। दूसरे दिन झुरी का साला गया बैलों को लाने। झुरी के गांव आ गया। झुरी की पत्नी उस समय उन्हें बहुत ही रूखा सूखा भोजन देने लगी, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लगा ये मेरे भाई का अपमान करके बैल वापस आ गए, इसलिए बहुत चिढ़ रही थी। इसलिए उन्हें खाना भी ढंग से नहीं दे रही थी। इसलिए वापस झुरी ने अपने साले के पास भेजने का निर्णय लिया। दूसरे दिन उसका साला आया, उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर अपने गांव ले गया। वहाँ ले जाकर उसका खूब अपमान किया। खाने को सूखा भूसा दिया, खूब मेहनत करवाया, खेत जोता। खेत में पैर न उठाने पर उन्हें डंडे से पीटता। हीरा की नाक पर डंडे बरसाए। उसे देखकर मोती गुस्से से लाल हो गया। मोती ने सबका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने संकेत से उसे चुप करा दिया। लोग हीरा मोती को पकड़कर घर ले गए। घर के सभी लोग अपना भोजन करने से पहले उन्हें सूखा भूसा देकर चले जाया करते थे। उसी समय उस घर की एक छोटी सी बच्ची उन दोनों की पीड़ा को समझकर उन्हें प्रतिदिन 2 रोटियां दे जाती थी। वह बच्ची भी अपनी सौतेली माँ द्वारा पीड़ित थी। मोती यह सब जानकर उसकी सौतेली बेटी को सींग से फेंकने की बात हीरा को कही, पर लड़की की आत्मीयता देखकर उसने ऐसा नहीं किया और उसे रोक दिया। एक दिन उन दोनों की पीड़ा को देखते हुए उस बच्ची ने दोनों की रस्सियाँ जो थी वो खोल दी, क्योंकि उससे भी दोनों बैलों पर तरस आ रहा था। लड़की को लग रहा था कि वो तो आज़ादी नहीं पा सकती, किंतु इन दोनों बैलों को तो आज़ाद कर ही सकती है। ये सोचकर बच्ची ने रस्सी खोल दी। उस बच्ची के साथ उनका इतना प्रेम हो गया था कि उनका भागने को मन ही नहीं कर रहा था।
फिर उस बच्ची ने उनके भागने का शोर मचा दिया और शोर को सुनकर दोनों भागे जा रहे थे। भागते भागते वे रास्ता भटक गए और एक मटर के खेत में घुस गए। वहाँ पर इसके पहले उन्हें एक बैल मिला जिससे हीरा और मोती दोनों की ही लड़ाई हुई। इसके बाद उनसे निपटते हुए वो वहाँ से भागे तो उन्हें एक मटर का खेत मिलता है और हरी हरी मटर देखकर उन्हें लालच आने लगती है। क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम पेट भर के खाना खा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से वे वहाँ पर मटर खाने में लग गए और जब जैसे ही वहाँ पे मटर खाने लगे तो वहाँ का जो एक प्रहरी होता है जो वहाँ की चौकीदारी करता है, जो किसान, वो वहाँ पर आ जाता है और हीरा और मोती पर लाठियाँ बरसाने लग जाता है। भूख से तो पहले ही व्याकुल थे, परेशान थे और ऊपर से मार भी खानी पड़ती है उन्हें। और जो रखवाला होता है वो क्या करता है, उन दोनों को कांजी हाउस में बंद करवा देता है, लेकर जाता है और कांजी हाउस में बंद करवा देता है। कांजी हाउस की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ना उन्हें वहाँ पर पीने के लिए पानी दिया जा रहा था और ना ही पेट भर के खाना दिया जा रहा था। वहाँ पे और भी जो जानवर थे उनकी भी बहुत दयनीय हालत हीरा और मोती को दिखाई दे रही थी। सभी जानवर जो थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, काफ़ी ऐसे हो रहे थे कि उनमें जान ही नहीं दिख रही थी। इस तरह से उनकी हालत देखकर दोनों को तरस आ रहा था। दोनों ने वहाँ से भी भागने की सोची। दोनों ने उपाय निकालने का सोचा कि किस तरह से यहाँ से इस कांजी हाउस से भागा जाए। एक सप्ताह तक तो वे बिना किसी चारे के जैसे तैसे पड़े रहे और बहुत कमज़ोर भी हो चुके थे। क्योंकि वहाँ से भागने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन बैलों को मवेशी खाने से निकाला गया। डुग्गी बजने लगी। बैलों की नीलामी के लिए लोग एकत्रित होने लगे। अचानक एक कठोर मुद्रा वाला दड़ियल आया और उन दोनों बैलों को खरीदकर ले गया। दोनों का अंतर्मन उस दड़ियल की इच्छा को भांप गया। उसकी धीमी चाल को देखकर दड़ियल उन्हें डंडे मारता। जिस मार्ग से वह दड़ियल उन्हें ले जा रहा था वह रास्ता उन्हें परिचित सा लगा, क्योंकि गया भी उसी रास्ते से उसे लेकर गया था। वे अपना खेत, कुआं, घर देखकर इतनी तेज़ी से भागे कि अपने स्थान पर जाकर ही रुके। झुरी ने जैसे ही उन्हें देखा बारी बारी से उन्हें गले लगाया। दड़ियल जब जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा तो बैलों ने अपना ऐसा सींग चलाया कि वे डर के मारे भागने लगा। अंत में वे वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद झुरी ने बैलों को खली, चोकर, दाने आदि भरकर खाना दिया, जिसे दोनों ने जी भरकर और पेट भरकर खाया। झुरी दोनों को सहला रहा था। दोनों को देखकर सारा गांव उत्साह से भर उठा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों का माथा चूमा, क्योंकि मालकिन को भी उनके जाने का एहसास हो चुका था, उसे भी दुख हो रहा था। और जब वो दोनों बैलों को एक साथ वापस देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।